नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कौवा और हकनी रानी की कहानी। वह कौवा हकनी थी, कौवों को भगाया करती थी। उससे यह काम खुद राजा ने सौंपा था। कभी वह राजा की अंकसाइनी हुआ करती थी। जी हाँ, राजा की पटरानी। इस पटरानी के दुर्दिन तब शुरू हो गए थे जब राजा महक देश की एक रानी लाए थे। रानी दो रूपमती के रूप लावण्य के आगे पटरानी फीकी पड़ गई थी। रूपमती को भी उनका पटरानी होना फुटली आंखों भी नहीं सुहाता था। उसकी ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि पटरानी हमल से है। इसका मतलब कि पटरानी का ही बालक राजा बनेगा, क्योंकि बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी हुआ करता था। रानी रूपमती प्रत्यक्षता तो पटरानी की खूब देखभाल किया करती थी, पर उसके दिमाग में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा था। वह किसी भी तरह से पटरानी के गर्भ को नष्ट करना चाहती थी। वह पूरे रनिवास और अपना कब्जा जमाए हुए थी। राजा पुरोहित को भी अपने पक्ष में रखा था। राजा वेग भी उसकी ही भाषा ही बोलते थे। राजवेग से पटरानी को धीमा जहर दिलवाना शुरू किया था, ताकि जच्चा व बच्चा दोनों नष्ट हो जाए। लेकिन जच्चा व बच्चा आखिर तक सही सलामत ही रहे थे। रूपमती ने गर्भ नष्ट करने के लिए पटरानी के आने जाने के रास्ते में तेल भी गिरवा दिया था। पटरानी फिसल कर गिरी तो जरूर, उन्हें चोट भी आई, लेकिन उनका गर्भ सुरक्षित रहा। रूपमती गर्भ गिराने में सफल नहीं हुई। नियत समय में पटरानी को एक बेटा व एक बेटी पैदा हुए थे। पटरानी का दर्द से हाल बेहाल था, वे बेहोश थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने जुड़वा बच्चों को जना है। रानी रूपमती ने उन बच्चों को गायब करवा दिया। अफवाह फैला दी गई कि पटरानी ने एक ईंट और एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा पुरोहित ने इस घटना को बड़ा ही अशुभ माना था। राजा मानता था कि राज्य पर कभी भी बड़ी विपत्ति आ सकती है। उसने राजा से कहकर पटरानी को रनिवास से निकलवा दिया। उन्हें कौवा हकाने का काम मिला था। वह दिन भर भागकर शाही बाग से कौवे उड़ाया करती थी। उन्हें 3 वक्त का भोजन सही शाही रसोई से मिल जाया करता था। जब उन्हें कौवा हकनी के नाम से बुलाने लगे थे। शाही बाग में ही उन्हें एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। रानी रूपमती ने उन बच्चों को जान से मरवा दिया था। मारकर उनकी लाश शाही बाग में गड़वा दिया था। जहाँ लाश गाड़ी गई थी, वहाँ एक मोला और एक केतकी के पौधे उगाए थे। मोला भाई, केतकी बहन थी। भाई बहन आपस में खूब बातें किया करते थे। जब हवा चलती तो दोनों एक दूसरे को छूकर अठखेलियाँ किया करते थे। दोनों भाई बहन अपनी माँ की इस हालत से बहुत दुखी हुआ करते थे। जब पूर्व पटरानी उनके पास से गुजरती तो भाई अपनी बहन माँ को देखकर बहुत ही पुलकित हो उठते थे। केतकी में एक दिन फूल आए तो सारा बाग मह मह कर उठा। एक दिन राजा बाग में सुबह सुबह टहल रहे थे। उन्हें केतकी के फूल बड़े सुहाने लगे। उनकी खुशबू से उनका मन प्रफुल्लित हो उठा था। वे फूल को तोड़ने के लिए केतकी की ओर जब बढ़ने लगे तो केतकी ने अपने भाई मोला से कहा, सुन भैया मुलवा रे, ए भैया राजा पापी अइले फूल लोरनवा रेना। भाई ने कहा, सुन बहिना केतकी रे, ए बहिनी डाढ़े पाते खिली जो आकाश रे। भाई की बात सुनकर बहन अपनी डालियों को आकाश की ऊंचाइयों की तरफ ले गई। राजा फूल नहीं तोड़ पाए थे। उन्होंने माली से कहा। माली के हाथ भी फूलों तक नहीं पहुंच पाए थे। सीढ़ी मंगवाई गई, सीढ़ी छोटी पड़ गई। कई बड़ी सीढ़ियाँ मंगवाई गई, सीढ़ियाँ छोटी पड़ती रही और बहन केतकी ऊपर उठती गई। कौवा हकनी भी वहीं थी। उसने भी कोशिश करने की ठानी। कौवा हकनी भी फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी थी। केतकी ने फिर भाई से कहा, सुन भैया मुलवा रे, ए भाई अम्मा सुहागिन अइले फूल लोहरनवा राने। भाई ने कहा था, सुन बहिना केतकी रे, ए बहिनी डाढ़े पाते सोहनी जमीनिया रे। भाई के कहने पर केतकी अपनी डाली को नीचे झुकाकर जमीन पर ले आई। कौवा हकनी ने फूल तोड़ लिया और राजा को दे दिया। राजा इस चमत्कार से आश्चर्यचकित रह गए।
तभी राजा के सामने एक बालक और एक बालिका प्रकट हुए। उन्होंने राजा को अपना परिचय उनके पुत्र और पुत्री के रूप में दिया था। राजा अपनी संतान से मिलकर बहुत खुश हुए थे। उनके सामने रनिवास में हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका।